यूपी पुलिस का एक ऐसा कारनामा हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो पुलिस है वो आप सबकी सुरक्षा करती है, लेकिन वही पुलिस जब आपको सताने लगे और ऐसे गरीब परिवार को जब सताने लगे तो आप लोग सोचिए कि उस परिवार का क्या हुआ। एक पिता है यहाँ पर जो दर दर की ठोकरें खा रहा था अपनी बेटी के लिए, जो अपने ही बेटी का एक हत्यारा बन चुका था, और जो पुलिस वाले थे वो इस पिता को तड़पा रहे थे और ये जो माँ है इनको तड़पा रहे थे। दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी को जब आप लोग बारीकी से समझेंगे तो आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो योगी सरकार है वो बुलडोजर चला करके जो अपराधी होते हैं उनको सजा देती है, उनके घर को ढहवा देती है, लेकिन जब वही पुलिस वाला अपराधी हो जाए और वही पुलिस वाला जब गरीब लोगों को सताने लगे तो क्या उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? क्या नाम है आपका? संजय। क्या हुआ था आपके साथ? तो पूरी घटना के बारे में थोड़ा सा बताइए। हम उस समय बाहर थे। जी। जो है इन हरिंदर मिश्रा के घर जो है काम करने बुलाते थे, जाती थी आती थी। उसके बाद जो है फालिस मारा था। जी। अब रात को ये गई, उसके बाद उसी रात को जो है उसी जगह से मतलब वो गायब हो गई। अच्छा। जब गायब हो गई तो मैं बाहर था, बाहर से मैं सुना तो आया तो बहुत खोजा इधर उधर रिश्तेदारी में हर जगह, कहीं नहीं अब पता चला। तो मैं जो है FIR किया, तो अच्छा। FIR किया, 3 लोगों के ऊपर मुकदमा लगा, 363 धारा लगा। उसके बाद एसओ नीरज राय ने हमको बराबर बुलाते थे थाने पर पूछ जांच करने के लिए। एक बार ऐसा अचानक बुलाए, उसी दिन हमको तीनों लोगों को हम अरेस्ट कर लिए। जब अच्छा। अरेस्ट कर लिए तो एक फ़ोटो लिए थे जो है मोबाइल में, बोल रहे थे जो है ये अपने लड़की के तू हत्या किया है, कबूलो कबूलो, और मारते थे कहते थे, लेकिन कितनों मारते थे लेकिन हम नहीं कहते थे हमारा लड़की अच्छा, है। जबरन आपको हाँ, बुलवाया जाता था जी, कि जी, हाँ। आपने ही अपनी बेटिया का जी, हत्या जी, किया है। जी। उसके बाद जो है बहुत मारे पीटे, लेकिन फिर भी मैंने नहीं कहा हमारी लड़की है, लेकिन जहाँ जहाँ वो कहे तहाँ तहाँ हम साइन करते गए। जी। उसके बाद वहाँ से ले गए मोलहिया घर में। मोलहिया घर में ले गए तो एक मुन्नी देवी है भरवलिया के, जी। उसको लेकर गए थे। तो मुन्नी देवी बोल रही है हमारी पतोह के जो है यही कपड़ा पहनी है, जी। यही लड़कियाँ है। उसके बाद वहाँ से जब इत्थी किए तो फोटो लाश के पास इत्थी करके हमको ऐसे खड़ा करके फोटो खींच लिए। जी। जब तब लेकर आए हमको श्मशान घाट वहाँ से, तो गांव पर हम बोले रोक दो। और उसके बाद जो लाश हमारे गांव के लोग सिपाही जो थे अच्छा, साथ जो में, बॉडी मिला था वो आपकी बिटिया नहीं थी? नहीं नहीं लवारिस लाश थी, पता नहीं कहाँ के थी कहाँ के नहीं थी। तो जो है गांव पर भी नहीं रुका वो लाश। उसके बाद डायरेक्ट तो लेकर गए श्मशान घाट। श्मशान घाट पर जो है पैसा वो ही दिए, लकड़ी उकड़ी खरीद के लाए। जब तक लाश जर गए नहीं गई तब तक वहाँ से जो है पुलिस गई नहीं। जी। उसके बाद वहाँ से जब हम लाश उस जरा लिए तो रात भर हमको रहने दिए घर पर। सुबह आए पकड़ कर फिर ले गए, उसी दिन हमको जो जेल भेज दिया, अरेस्ट कर दिए। अच्छा, हाँ, जेल क्यों भेजे आपको? वही मतलब हत्या में भेजे। अच्छा, अपनी ही बेटी की आपने हाँ, हत्या किया है, हाँ, तो आपके साथ कौन गया था कहाँ? जेल? हम गए थे, हमारे लड़के गए थे। अच्छा, आपके एक बेटा है हाँ, वो गए थे। आपकी हाँ। कितनी बिटियां हैं? 4 शादी कितने लोगों को हो गया है? कोई के नहीं हुआ अच्छा, है। किसी का शादी नहीं हुआ। बताइए दोस्तों, 4 इनकी बेटियां हैं और एक बेटा है जो पढ़ाई करता था, उसको भी जेल भेज देते हैं और साथ में इस लड़की के जो पिताजी हैं उनको भी जेल भेज देते हैं। अब ऐसे में सोचिए कि इस परिवार का खर्च कैसे चलता होगा। एक माँ है जो 4-4 बेटियों को पालती होंगी, तो इनके ऊपर क्या बीतता होगा। जो इनका नौजवान बेटा था, जो इनके पति थे, वो जेल में थे और वो भी गुनाह कोई और नहीं था, इनके खुद की बेटी की हत्या के आरोप में ये जेल चले गए थे। आप कहाँ गई थी और आपके साथ क्या हुआ था? किस प्रकार की घटना हुई थी? हरिंदर मिश्रा घर जाते रहनी काम कर को मेरा फालिस में रहला 10 बजे रात तक हरिंदर मिश्रा ने बोला के, लेकिन हरिंदर मिश्रा के मेरा रुके फालिस में रहला। हरिंदर मिश्रा सुत के 10 बजे रात तक मेरा रुके ले जाबे लुगा अच्छा। लुगा के नहीं आने। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा हमारे साथ गलत व्यवहार करके मार के चोर चोर करके हल्ला करके खा अच्छा, दे। गलत व्यवहार किस तरीके से वो लोग किए थे? यानी आपके साथ छेड़छाड़ हुआ था उस समय? हाँ, जी। मुन्नी देवी घर गई नहीं। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा ले जाके मारुति ले मुन्नी देवी घर। मुन्नी देवी कल बैठ जाबे नहीं मारुति में तू जाते लोग घर। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा हमको ले जाके बिहार में छोड़ देना रात के समय स्टेशन पर। अच्छा, रात के समय में तो आपको पता नहीं चला कि हम बिहार में आए, हम अपने घर चले जाएं? आपको पता नहीं मालूम चला कि हमारा घर कहाँ पे है? दिमाग के हालत खराब हो गया था, मार पीट मारे तो अच्छा, सब। इतना आपको टॉर्चर कर दिए थे कि आपकी दिमागी जो हालत थी वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। हाँ,
बताइए दोस्तों, इसके दर्द को थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। इसकी आंखों में आंसू है और इसके दर्द को आप लोग थोड़ा सा महसूस कीजिएगा। ये यूपी पुलिस का कारनामा है, जहां पर योगी जी अक्सर बड़े बड़े दावे करते हैं और अपराधियों को सजा दिलाने के से लेकर के घर तोड़वाने तक, बुलडोजर चलवाने तक उनका जो कई प्रकार के सजा देने का तरीका है। लेकिन वहीं पर इस परिवार को न्याय कौन देगा? और ये परिवार जो आज है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। इनके जेब में पैसे नहीं है, क्योंकि ये जेल से आए हुए हैं और ये कोई रईस घर के नहीं। इनका घर देख लीजिए, और इनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। एक नौजवान बेटा था जो अपने पिता के साथ जेल चला गया था, और उसके ऊपर अब क्या बीती होगी, और पढ़ाई भी उसका कहीं ना कहीं बाधित हुआ होगा। तो ये कहीं ना कहीं काफी एक बड़ा सवाल है यूपी पुलिस के ऊपर। अभी हम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र में है और यहाँ की ये घटना है, और यहाँ पर कुछ समाज सेवी इनके परिवार से मिलने आए हैं, इनके दुख को बांटने के लिए आए हैं। कैसे हैं और इस घटना को किस तरीके से आप देखते हैं? ये बहुत बुरी घटना है, और जिस समय ये घटना का पर्दाफाश हुआ, उजागर हुआ, इनकी लड़की आई, उस समय संजोग से मैं बाहर था जी। 7 दिन बाद मैं वापस आया हूँ। उसी दिन से मेरे मन में खलबली मची थी कि वह परिवार कैसे रह रहा होगा, कैसे जी रहा होगा, जिसके साथ। और ये भी है कि यहाँ कोई जनप्रतिनिधि न विधायक का है न ब्लॉक प्रमुख का है। यही बगल के गाँव का ब्लॉक प्रमुख है जो वर्तमान मतलब कोई भी प्रतिनिधि इस व्यक्ति का सहयोग करने नहीं आया। जी बिल्कुल। हम जब आए तो तुरंत मैं कल गोरखपुर आया, आज मैं गांव आया, इनके पास आया। हम आज इनको वचन दे के जा रहे हैं कि आपको जितना भी खर्चा लगेगा मुकदमा लड़ने में, आने में, जाने में, दौड़ धूप करने में, वो सारा मैं वहन करूंगा। आप एकदम निर्भीक होकर के लड़ाई लड़िए और कहीं भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जो हो चुका, घटना घट चुकी, इसके आगे आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। मेरा संगठन, मैं एक संगठन भी चलाता हूँ और इनके साथ तहे दिल से इनके साथ है, और इस मामले का हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और उस नीरज राय की नौकरी समाप्ति तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि ये सबक नहीं अगर इस तरह से सिखाया जाएगा तो आगे ये चीज़ें, ये कानून के रक्षक नहीं, कानून के बच्चक हैं, और ये बड़े इनका हौसला बढ़ता जा रहा था दिन प्रतिदिन, क्योंकि इस तरह का इस क्षेत्र में तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं नीरज राय के द्वारा। तो अगर ये सरकार इनके ऊपर सख्त रहती, इनको फ्री हैंड नहीं दिया जाता, तो ये शायद कुछ अंकुश में रहते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इनके भी आंख में आंसू है। क्या लगता है, यूपी की पुलिस और योगी आदित्यनाथ पर आपको भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा? अब पुलिस तो ऐसा ही है, तो क्या भरोसा है पुलिस के ऊपर हमको। अब देख रहे हैं योगी जी के क्या इसमें कर रहे हैं। अब वो विश्वास है आपको कि न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलेगा। अब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, भरोसा तो है न्याय काफी मिलेगा। अच्छी बात है। बाकी आंख में आंसू है। प्रकृति ने थोड़ा बहुत न्याय दिया है, प्रकृति ने थोड़ा बहुत न्याय दिया कि भाई वो चीज़ अगर वो लड़की नहीं मिली होती तो ये तो कहीं के नहीं थे, इनका तो हो ही गया, जीवन चला जाता। वो प्रकृति ने तो ठीक है, साल 1.5 साल बाद, 2 साल बाद उस लड़की वापस आ सवाल तो गई। ये भी है कि जो बॉडी मिला था, आखिर वो बॉडी किसका था, और उस बॉडी को इनके द्वारा अंतिम संस्कार करा दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ भी तो एक तरह से उसका जुर्म साबित हो रहा है कि आखिर कहाँ से तुम डेड बॉडी लाए। कहीं पुलिस भी तो हत्यारी नहीं है, किसी को अजनबी व्यक्ति को पकड़ के मार के नहीं इसके ऊपर वो किया गया। आखिर इनके ऊपर जो हत्या का आरोप लगाया गया, उसमें जो साक्ष्य दिया गया कि ये बॉडी है और इसकी हत्या हुई, यही तुम्हारी लड़की है, वो लड़की कहाँ से आ गई? बिल्कुल। तो ये अगर इसके तह में जाया जाए तो शायद हत्या का मुकदमा नीरज राय के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी दोस्तों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हो, सबको इस घटना के बारे में पता चल सके, और पुलिस प्रशासन के पास जाने से पहले वो लोग भी 100 बार सोच सके, और पुलिस वाले भी अगर इस वीडियो को देखें तो वो लोग भी किसी के साथ अन्याय करने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचे, और इस परिवार का घर और इस परिवार के दर्द को एक बार महसूस कर सके। बाकी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।